बच्चों हम पढ़ रहे हैं आपकी 10th क्लास की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। और आज हम करने वाले हैं उसका पार्ट 2। हमने पार्ट 1 में देखा कि किस तरह से जो थिंक टैंक और नूडल जो हैं वो स्टेज के ऊपर बैठे हुए हैं और वो इस तरह से दिखा रहे हैं जैसे कि वो मंगल ग्रह से बात कर रहे हैं। और दूसरा सीन जो साथ साथ में चल रहा है वो एक लाइब्रेरी का है जो धरती के ऊपर है और वहाँ पे उन्होंने अपना एक दल भेजा है जिसमें 3 सदस्य हैं, कैप्टन ओमेगा, आयोटा और सर्जेंट ऊप। और वो तीनों वहाँ लाइब्रेरी में उन किताबों को देख के समझ नहीं पा रहे कि वो क्या है। पहले वो सोचते हैं वो सैंडविच हैं खाने के, लेकिन फिर देखते हैं कि सैंडविच तो नहीं है। फिर उनको ये बताया जाता है थिंक टैंक के द्वारा कि ये तो कुछ सुनने का माध्यम है, तो तुम अब इनको सुनो। तो देखते हैं आगे क्या होता है। Omega picks up a very large volume of Mother Goose, holding it so that the audience can see the title. अब ओमेगा जो है एक बहुत मोटी सी बड़ी सी किताब जो है वो पूरा जो संग्रह है वॉल्यूम है उसको उठाती हैं, मदर गूस नाम से वो किताब है, और उसको पकड़ती हैं और ऑडियंस की तरफ उसको दिखाती हैं ताकि सब दर्शक जो हैं वो उसको देख सके कि वो कौन सी किताब है, क्या उसका नाम है। कैन सी द टाइटल, ताकि सभी दर्शक उस किताब का टाइटल जो है यानी उसका नाम जो है वो देख सकें। और किताब का नाम है मदर गूज। आप भी इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोटा लुक्स ओवर हर लेफ्ट शोल्डर एंड ऊप पियर्स ओवर हर राइट शोल्डर। अब क्योंकि उसने वो बड़ी सी किताब अपने हाथ में पकड़ रखी है तो आयोटा जो है वो उसके जो लेफ़्ट साइड का बाईं तरफ का जो कंधा है उसकी तरफ से देख रही है और ऊप्स जो है वो झांक रहा है कहाँ से, राइट साइड से उस किताब के अंदर, ताकि वो लोग उसमें देखें कि वो क्या चल रहा है। तो इस तरह का भी स्टेज पे सीन चल रहा है। ओमेगा इट अपीयर्स टू कंटेन पिक्चर्स ऑफ अर्थलिंग। और वो कहती है कि ये तो ऐसा दिखाई दे रहा है, जैसा प्रदर्शित हो रहा है कि इस किताब के अंदर, वो उसको किताब नहीं समझती है, वो तो ये समझ रहे हैं ये पता नहीं क्या चीज़ है। और जब वो उसको खोलते हैं तो कहते हैं कि इसके अंदर तो कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं जो ऐसा लग रहा है धरतीवासियों के चित्र हैं, और वो जानते नहीं हैं कि वो किताब है। आयोटा देयर सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड। और आयोटा कहती है उसके वो देख के कि चित्रों के साथ में कि इसके साथ कुछ कोड भी लिखे हुए हैं, कुछ संकेत भी लिखे हुए हैं, क्योंकि जो भाषा लिखी हुई थी वो पढ़ नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। थिंक टैंक शार्पली इंटरेस्टेड, बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हुए वो कहता है कि कोड क्या संकेत। आई टोल्ड यू दिस वॉज इम्पॉर्टेंट, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। डिस्क्राइब द कोड, अब इस संकेत को समझाओ। ऊप्स इट्स लिटिल लाइन्स, ये छोटी छोटी लकीरें सी हैं, एंड स्क्विगल्स एंड डॉट्स, और कुछ बीच बीच में ऐसे ऊपर नीचे आड़ी तिरछी सी लाइनें सी हैं, कुछ लिखा हुआ है, कुछ बिंदियाँ सी हैं। थाउजेंड्स ऑफ देम अलॉन्ग साइड द पिक्चर, और हज़ारों की संख्या में ये जो चिन्ह से हैं, ये लकीरें हैं, ये बिंदु हैं, सब दिख रहे हैं और इस फोटो के पास में, इस तस्वीर के पास में, क्योंकि उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ कुछ लिखा हुआ है, तो वो ऐसे ही अंदाज़ा लगाते हैं कि ये क्या है। थिंक टैंक परहैप्स द अर्थलिंग्स आर नॉट एज प्रिमिटिव एज वी हैव थॉट। तो वो कहता है कि जैसा हम लोगों ने सोचा था, प्रिमिटिव का मतलब होता है असभ्य, कि जैसा हमने सोचा था कि ये धरतीवासी इतने ज़्यादा असभ्य भी नहीं है, यानी उनको कुछ ना कुछ तो आता है जो उनके संकेत हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। कहने का मतलब उसका यही था। वी मस्ट ब्रेक द कोड, अब हमें इन जो कोड हैं इनको ब्रेक करना पड़ेगा, इनको समझना पड़ेगा। नूडल फॉरगिव मी योर क्लेवरनेस but did not the chemical department gave our space people vitamins to increase their intelligence। अब नूडल याद करते हुए कहता है और उसको याद दिलाता है थिंक टैंक को कि माफ़ कीजिएगा, आप मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन क्या हमारे जो डिपार्टमेंट है, केमिकल डिपार्टमेंट यानी जो रसायन भी विभाग है, उसने हमारा ये जो ट्रुप नीचे गया है धरती पे, इसको विटामिन्स नहीं दिए थे कि ये लोग अपनी बुद्धि को तेज कर लें। गिव आवर स्पेस पीपल विटामिन्स टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस, तो क्या उस रसायन विभाग के जो लोग हैं उन्होंने उनको इस तरह के विटामिन नहीं दिए थे जो इनकी बुद्धि को तेज कर दें। थिंक टैंक स्टॉप, आई थॉट ऑफ मैग्निफिसेंट ब्रिलियंस हैज़, तो तभी थिंक टैंक कहता है कि स्टॉप, रुको। आई थॉट ऑफ मैग्निफिसेंट ब्रिलियंस, यानी कि ये जो शानदार विचार है ये मेरे दिमाग में भी अभी आया था। हैज़ कम टू मी, यानी ये मेरे दिमाग में भी चल रहा था, क्योंकि जैसे ही नूडल कोई भी बात कहता है थिंक टैंक यही कहता है कि भाई
ये तो मेरे दिमाग में भी चल रहा था, ये मैं बात कहने ही वाला था, क्योंकि वो हमेशा ये दिखाना चाहता है कि मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। लेकिन जैसे ही नूडल उसको याद दिलाता है कि हमारे यहाँ के रसायन विभाग ने कुछ स्पेशल विटामिन्स दिए हैं हमारे उस ट्रुप के लोगों को, ताकि वो अपनी बुद्धि को तेज कर सके हैं, तो क्या वो उन्होंने नहीं लिए हैं? स्पेस पीपल, आवर केमिकल डिपार्टमेंट हैज़ गिवन यू विटामिन्स टू इंक्रीज़ योर इंटेलिजेंस। और वो कहते हैं कि स्पेस के जो लोग हैं, वो जो अंतरिक्ष से गए हुए, मंगल ग्रह से जो गए हुए जो लोग हैं वहाँ पे धरती पे, ये तीनों, इनको वो कहता है कि क्या तुम लोगों ने वो विटामिन्स नहीं लिए हैं जो हमारे रसायन विभाग के सदस्यों ने आपको आपकी बुद्धि को तीव्र करने के लिए दिए थे? टेक देम इमीडिएटली, उनको तुरंत ले लो। एंड देन वॉच द सैंडविच, उसके बाद में इस सैंडविच को देखो, तुम उसको समझ पाओगे कि उसमें क्या लिखा है। द मीनिंग्स ऑफ द कोड विल स्लोली अनफोल्ड बिफोर यू, और धीरे धीरे उनके जो मतलब हैं उन कोडों के, वो तुम्हें समझ में आने लग जाएंगे, वो खुलने लग जाएंगे तुम्हारे सामने। ओमेगा, इट शैल बी डन सर, रिमूव विटामिन्स, क्रू टेक्स विटामिन्स फ्रॉम बॉक्सेस ऑन देयर बेल्ट। तो ओमेगा कहती है कि ऐसा ही किया जाएगा सर, और वो अपनी बेल्ट में से उन विटामिन्स को निकालती है और दर्शकों को दिखाते हुए, present vitamins, they hold vitamins out in front of them stiffly, और अपने सामने टाइट से वो उन विटामिन्स को पकड़ लेते हैं ताकि दर्शक भी देख पाएँ कि वो कुछ ना कुछ खा रहे हैं गोली जैसा। swallow vitamins, और फिर उसको वो गिट लेते हैं। they pop the vitamins into their mouth and gulp simultaneously, पहले वो उन विटामिन्स को पकड़ते हैं और फिर उनको मुंह के अंदर डालते हैं और फिर उसको गिरते हुए भी दिखाते हैं कि जैसे उन्होंने उसको खा लिया हो अपने मुंह में। दे ओपन देयर आइज वाइड, और उसके बाद वो अपनी आँखों को चौड़ा करते हैं जैसे कि वो खा के कुछ उनके अंदर चेंजेस आ रहे हों। देयर हेड्स शेक एंड, अपने सिर को हिलाते हैं। एंड दे पुट देयर हैंड्स टू देयर फॉरहेड्स, और अपने जो हाथ हैं वो अपने अपने माथे पे रखते हैं जैसे कि उनका सिर जो है वो, उनको कुछ उसमें बदलाव महसूस हो रहा है। स्वॉलो का मतलब होता है निगलना, गल्प का मतलब होता है गटकना, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, और फॉरहेड्स का मतलब होता है माथा। थिंक टैंक, एक्सीलेंट, नाउ डिसिफर दैट कोड। डिसिफर का मतलब होता है उसको समझाना, उसका अर्थ निकालना। अब थिंक टैंक कहते हैं कि शानदार बात है, अब फटाफट अब इन कोडों को समझाओ कि क्या लिखा हुआ है। इट शैल बी डन सर, दे फ्रोन ओवर द बुक टर्निंग पेजेस। अब वो कहते हैं बिल्कुल ऐसा ही किया जाएगा सर, और वो अपनी आंखें चौड़ी करके उस किताब के अंदर देखते हैं और फिर वो उसको पढ़ पाते हैं। ओमेगा ब्राइटली, ओमेगा जो है वो एकदम उत्तेजना के साथ में चमकती हुई आंखों से कहती है, आह, ब्राइटली, ओह, ऊप्स, बर्स्टिंग इनटू लाफ्टर, हा हा हा। तो ओमेगा, आयोटा, ऊप, तीनों ही जब उन किताबों को देखते हैं और उस बात को समझने लग जाते हैं कि उसमें क्या लिखा है, तो तीनों अलग अलग तरीके से हंसते हैं या अपने एक्सप्रेशंस शो करते हैं जैसे कुछ उन्होंने आश्चर्य करने वाली मजाकिया चीज़ देख ली हो। बर्स्टिंग इनटू लाफ्टर यानी बहुत ज़्यादा तेज़ जोर जोर से वो हंसने लग जाते हैं, हा हा हा। थिंक टैंक, व्हाट्स डज इट से। थिंक टैंक कहते हैं ये क्या बता रहा है, क्या कह रहा है, ये बताओ इसमें क्या लिखा है। टेल मी दिस इंस्टेंट, ट्रांसक्राइब ओमेगा, और वो कहते हैं भाई मुझे फटाफट बताओ और इसको समझाओ ओमेगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ट्रांसक्राइब का मतलब होता है अनुलेखन करना, और इंस्टेंट का मतलब होता है इसी क्षण, तुरंत। ओमेगा, येस सर, शी रीड्स विथ ग्रेट सीरियसनेस, और ओमेगा कहती हाँ सर बिल्कुल, और बहुत ही संजीदगी से, बहुत ही सीरियसनेस से तरीके से वो जवाब देती है। मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कॉन्ट्ररी, हाउ डज़ योर गार्डन ग्रो, यानी कि मिस्ट्रेस मैरी तुम बहुत ही विपरीत हो, तुम्हारा जो बगीचा है वो कैसे बढ़ता है। विथ कॉकल शेल्स एंड सिल्वर वेल्स, जिसमें घेंगे के कवच उगते हैं और जहाँ पे चांदी की घंटियाँ होती हैं। एंड प्रिटी मेड्स ऑल इन अ रो, और खूबसूरत यहाँ पर तुम्हारे इसी बगीचे में खूबसूरत कन्याएं हैं जो कि लाइन में एक रो में खड़ी हुई हैं वहाँ पर। ऊप, हा हा हा, इमेजिन दैट, और ऊप हंसते हुए कहता है कि देखो क्या इमेजिनेशन है, यानी क्या कल्पना है इन धरतीवासियों की। प्रिटी मेड्स ग्रोइंग इन अ गार्डन, कि खूबसूरत जो परियां हैं ये कह सकते हैं, वो कहाँ उग रही हैं, वो बगीचे में उग रही हैं। थिंक टैंक, अलार्म्ड, स्टॉप, तो उसी समय थिंक टैंक कहता है कि अरे ये तो बहुत चौकन्ना होने वाली बात है, सुनो तुम, चुप रहो एक बार। दिस इज़ नो टाइम फॉर लेविटी, ये चंचलता का समय नहीं है, मजाक करने का समय नहीं है। डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी, क्या तुम्हें इस खोज की गंभीरता के बारे में समझ में नहीं आ रहा कि धरतीवासियों ने क्या क्या खोज निकाला है। सीरियसनेस यानी गंभीरता, मेड्स मतलब होती है दासी या लड़कियां, ग्रोइंग यानी उगते हुए, लेविटी यानी चंचलता, सीरियसनेस यानी गंभीरता, और डिस्कवरी यानी खोज। तो जब वो ये कहते हैं इस पूरी
पोएम को पढ़ते हैं कि अब तो घेंगे के कवच उगने लग गए हैं और साथ साथ में चांदी की घंटियाँ उगने लग गई हैं, ऐसा वो लोग समझते हैं इस कविता को पढ़ के। तो थिंक टैंक बहुत ही ज़्यादा संजीदा हो जाते हैं कि अरे ये तो बहुत आगे तक पहुंच गए हैं, धरतीवासी जैसे हम सोचते थे वैसे बुद्धू तो नहीं हैं। द अर्थलिंग्स हैव डिस्कवर्ड, अब वो कहता है देखो धरतीवासी जो है उन्होंने खोज कर ली है हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, कि किस तरह से वनस्पति को और खनिज को मिला के कोई नई चीज़ बनाई जाती है। दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स ऑफ रेयर मेटल्स, कि वो अब जो है खेती कर सकते हैं दुर्लभ धातुओं की भी, सच एज सिल्वर, यानी सिल्वर की भी वो खेती कर सकते हैं, चांदी की भी खेती कर सकते हैं। एंड कॉकल शेल्स, और घेंगे के जो कवच हैं उनको भी उगा सकते हैं। इतने आगे तक पहुंच चुकी है उनकी जो एग्रीकल्चर है वो। दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोसिव्स टू, और इसके साथ साथ में वो एक्सप्लोसिव मतलब बारूद, कि अब तो वो बारूद भी उगा सकते हैं, इतनी ज़्यादा इन्होंने तरक्की कर ली है धरतीवासियों ने। नूडल, दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर अर्थ सर, तभी नूडल कहता है कि हमारा जो आक्रमण वाला जो दल है वो तैयार है धरती के ऊपर कब्जा करने के लिए, आक्रमण करने के लिए। थिंक टैंक टेल देम टू होल्ड, उसी समय थिंक टैंक कहता है नूडल को कि रुको, उनको बोलो रुकने के लिए। टेल देम न्यू इन्फॉर्मेशन हैज़ कम टू अस अबाउट अर्थ, वो कहता है कि उनको बताओ कि धरती के लोगों के बारे में हमें कोई नई सूचना प्राप्त हुई है। आयोटा ट्रांसक्राइब्ड, अब वो कहता है आयोटा की कि भाई आगे की जो भी चीज़ें लिखी हैं उनको भी समझाओ मुझे। आयोटा, येस सर, शी रीड्स वेरी ग्रेवली, और उसके बाद में वो बहुत ही ग्रेवली यानी गंभीरता से सारी बातों को वापस से दूसरी चीज़ को पढ़ के सुनाती है। कंबाइन का मतलब होता है जोड़ना, एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि, माइनिंग का मतलब होता है खनन, और कॉक्शल्स का मतलब होता है सीपियाँ, और इन्फॉर्मेशन होता है जानकारी। तो आगे देखते हैं क्या होता है। हे डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल, और अब जो नई जो कविता है उसमें लिखा हुआ है डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल। डिडल का मतलब होता है धोखेबाज और फिडल का मतलब होता है बेईमान, कि अरे धोखेबाज बेईमान बेईमान धोखेबाज। द काउ जम्प्ड ओवर द मून, और बिल्ली के बारे में ये कह रहे हैं कैट के बारे में, और उसके बाद में कहते हैं कि देखो कितनी बेईमान और चालू चालबाज ये बिल्ली है। द काउ जम्प्ड ओवर द मून, और जो गाय है वो चंद्रमा के ऊपर कूद गई है। द लिटिल डॉग लाफ्ड टू सी सच स्पोर्ट, और इस तरह का खेल देख के जो कुत्ता है छोटा सा वो जोर जोर से हंस रहा है। एंड द डिश रैन अवे विद द स्पून, और जो तश्तरी है वो चम्मच के साथ भाग गई, यानी प्लेट है जो वो चम्मच के साथ भाग गई है। तो ये वो पढ़ते हैं ऊप, लाफिंग ऊप को हंसी आ जाती है। द डिश रैन अवे विद द स्पून, कि किस तरह से एक तश्तरी चम्मच के साथ भाग गई, ये बोल के वो हंसने लग जाता है। थिंक टैंक सीज लाफ्टर, थिंक टैंक कहता है अपनी हंसी को यहीं पे रोक दो, इसको ख़त्म करो यहीं पे। डिसिस्ट, डिसिस्ट मतलब होता है विराम लगाना, इसको यहीं पर सीज कर दो, रोक दो, विराम लगा दो। दिस इज़ मोर एंड मोर अलार्मिंग, अलार्मिंग यानी खतरनाक, ये और भी ज़्यादा खतरनाक है, तुम समझ नहीं रहे हो। द अर्थलिंग्स हैव रीच्ड अ हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, कि धरती वाले जो लोग हैं धरतीवासी वो तो कितनी ऊंची सभ्यता तक पहुंच चुके हैं, तुम्हें पता ही नहीं। डिडंट यू हियर, क्या तुमने सुना नहीं। दे हैव टॉट देयर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स म्यूजिकल कल्चर एंड स्पेस टेक्निक्स, कि उन्होंने अपने जो पालतू जानवर हैं उनको क्या क्या सिखा दिया है, उन्होंने उसको संगीत का ज्ञान दे दिया है, संगीत की सभ्यता के बारे में वो समझ गए हैं, संगीत का कल्चर उनको सिखा दिया है। एंड स्पेस टेक्निक, और अंतरिक्ष में आने के लिए जो टेक्निक्स होती हैं, जो तरीके होते हैं वो भी उन्होंने अपने जानवरों तक को सिखा दिए हैं। सिविलाइजेशन यानी सभ्यता या सामाजिक विकास, कल्चर यानी सभ्यता, टेक्निक्स यानी तकनीक, लॉन्चिंग यानी प्रारंभ करना, और इंटरप्लेनेटरी यानी अंतराग्रही। तो इवन देयर डॉग्स हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, अब वो कहता है देखो उनके जो कुत्ते हैं उनमें भी मजाक करने की क्षमता आ गई, वो भी समझते हैं मजाक को। वाई एट दिस वेरी मोमेंट दे मे बी लॉन्चिंग एन इंटरप्लेनेटरी अटैक ऑफ मिलियंस ऑफ काउस, तो हो सकता है कि वो अंतर्ग्रह आक्रमण करने की तैयारी में हो और उसके लिए वो बहुत सारी मिलियंस की संख्या में गायों को भेज दें, उनके द्वारा ही वो आक्रमण करवाने वाले हों। नोटिफाई द इन्वेशन फ्लीट, अब इसकी जो जानकारी है वो जो इन्वेशन फ्लीट है उसको जाके सूचना करो। नो इन्वेशन टुडे, की अब कोई भी आज आक्रमण नहीं होगा। ऊप ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कोड, तुम मुझे अगला कोड समझाओ। ऊप यस सर, और ऊप कहता है हाँ सर, उसको पढ़ता है। हमटी डम्टी सेट ऑन द वॉल, हमटी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल।
तो हम्टी डम्टी जो दीवार पे बैठे हैं और उसके बाद में वो दीवार से बहुत बुरी तरह से गिर गए, लुढ़क गए। ऑल द किंग्स हॉर्सेस एंड ऑल द किंग्स मैन कैनॉट पुट हम्टी डम्टी टुगेदर अगेन। और राजा जो थे उसके सारे के सारे घोड़े और उसके जो राजा के जो व्यक्ति हैं, जो आदमी है, यानी जो उसकी सेना है, कोई भी उस हम्टी डम्टी को नहीं जोड़ सकी। कैन नॉट पुट हम्टी डम्टी ऑल टुगेदर अगेन, दोबारा उसको कभी भी पूरा साथ में जोड़ नहीं सकी क्योंकि वो टूट फूट गया जब ऊपर से गिरा। ओह लुक सर हेयर्स अ पिक्चर, और फिर वो कहता है कि देखिए सर यहाँ पे चित्र भी बना हुआ है। हम्टी डम्टी वाई सर ही लुक्स लाइक, और वो देखते ही कहता है कि ये दिखता है, इतना ही कहता है और लोगों को वो चित्र दिखाता है ताकि दर्शक भी देख सकें। टर्न्स लार्ज पिक्चर ऑफ हम्टी डम्टी टूवर्ड्स थिंक टैंक एंड द ऑडियंस, और घुमा देता है उस पिक्चर को जो उसकी तरफ होती है। ऑडियंस भी देख लें और थिंक टैंक भी देख ले कि वो जो हम्टी डम्टी, आपने फ़ोटोज़ देखी होगी कविता में, ये एक छोटा सा ऐसे व्यक्ति बना हुआ जिसका सिर बहुत बड़ा है, बलून जैसा, और जो दिखने में थिंक टैंक के जैसा ही लगता है। तो थिंक टैंक स्क्रीमिंग एंड होल्डिंग हिज हेड, उसको देखते ही थिंक टैंक जो है वो चिल्लाता है और अपना सिर पकड़ लेता है। इट्स मी, इट्स माई ग्रेट एंड माइटी बलून ब्रेन, और वो कहता है ये तो मैं ही हूँ और ये मेरा महान जो ब्रेन जो है, जो सिर है गुब्बारे जैसा, वही है, उसका उन्होंने चित्र बना रखा है। द अर्थलिंग्स हैव सीन मी, यानी धरतीवासियों ने तो मुझे देख लिया है। एंड दे आर आफ्टर मी, और अब वो मेरे पीछे पड़ गए हैं। हैड अ ग्रेट फॉल का मतलब यानी वो मुझे गिरा देंगे, यानी मेरे ऊपर आक्रमण करके हमारे जो ग्रह है उसके ऊपर कब्जा कर लेंगे। दैट मीन्स दे प्लान टू कैप्चर मार्स सेंट्रल कंट्रोल, इसका मतलब मार्स सेंट्रल कंट्रोल के ऊपर वो कब्जा करने के लिए तैयारी कर चुके हैं। उनके पास मेरी तस्वीर भी है। स्क्रीमिंग यानी चिल्लाते हुए, और कैप्चर का मतलब होता है पकड़ना या कब्जा करना। एंड रन, इट्स एन इन्वेशन ऑफ मार्स, और वो कहते हैं कि ये तो अब मंगल ग्रह के ऊपर आक्रमण होने वाला है धरती वालों का, यानी वो सोचता है हम क्या धरती पे आक्रमण करेंगे, धरती वालों ने तो पूरी तैयारी कर रखी है मंगल के ऊपर आक्रमण करने की, मेरी फ़ोटो भी उनके पास में है। नूडल प्रिपेयर अ स्पेस कैप्सूल फॉर मी, और फिर वो नूडल को कहता है कि मेरे लिए अंतरिक्ष में जाने वाला जो कैप्सूल है वो तैयार करो। आई मस्ट एस्केप, मुझे फटाफट यहाँ से भाग जाना चाहिए। विदाउट डिले, बिना देरी करते हुए। स्पेस पीपल यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस, और वो जो स्पेस पीपल थे यानी जो अंतरिक्ष से गए हुए जो लोग थे धरती पे, उनको वो कहता है कि अब तुम धरती को छोड़ दो, बट बी श्योर टू रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ योर विजिट, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना कि वहाँ पे कोई नामो निशान भी मत छोड़ के आना कि भाई तुमने वहाँ पे जाके तुम कुछ करके आए हो, यानी किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम वहाँ पे गए थे क्या। द अर्थलिंग्स मस्ट नॉट नो दैट आई नो, धरतीवासियों को नहीं पता चलना चाहिए कि मुझे पता चल गया है कि वो मेरे बारे में जानते हैं। ओमेगा आयोटा एंड ऊप रश अबाउट पुटिंग बुक्स बैक ऑन शेल्फ्स, और नीचे दिखाते हैं कि ये तीनों जो है ओमेगा आयोटा और ऊप फटाफट वो जो किताबें उन्होंने जहाँ जहाँ से निकाली थी बिल्कुल वहाँ पे जचा देते हैं। नूडल वेयर शेल वी गो सर, और नूडल कहता है कि अब हम कहाँ जाएंगे सर। एस्केप का मतलब होता है बच निकलना, डिले का मतलब होता है देरी, ट्रेसेस का मतलब होता है सबूत, और रश का मतलब होता है जल्दी करना। थिंक टैंक 100 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम मार्स, वो कहता है कि 100 मिलियन माइल्स दूर जाएंगे हम मंगल ग्रह से। ऑर्डर द इन्वेशन फ्लीट टू इवैक्यूएट, और वो कहता है जो इन्वेशन फ्लीट है उसको तुरंत तुम आदेश दे दो कि अब हमें इवैक्यूएट करना है, यानी इस जगह को बिल्कुल खाली करना है। द एंटायर प्लैनेट ऑफ मार्स, पूरा जो मंगल ग्रह है उसको हम खाली कर देंगे और यहाँ से दूरों हज़ारों मीलों दूर चले जाएंगे। वी आर हेडिंग फॉर एल्फ़ा सेंचुरी, और हम कहाँ जाएंगे, हम एल्फ़ा सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे हैं, हम वहाँ चले जाएंगे जो 100 मिलियन माइल्स अवे है, वो यहाँ से 100 मिलियन माइल्स दूर है। ओमेगा आयोटा एंड ऊप रन ऑफ राइट एज नूडल हेल्प्स थिंक टैंक ऑफ लेफ्ट एंड द कर्टन क्लोजेस, और अब क्योंकि ये एक नाटक है और स्टेज के ऊपर चल रहा है, तो जब ये सारी बातें हो जाती हैं तो इस तरफ दिखाते हैं लेफ्ट में कि नूडल जो वो है वो हेल्प करता है थिंक टैंक को, और वो लोग स्टेज से बाहर चले जाते हैं जैसे भाग गए हों। और दूसरी तरफ जो धरती पे दिखाया गया था उन तीनों को, वो भी वहाँ से सब कुछ जचा के निकल जाते हैं दूसरे गेट से, जैसे कि उन्होंने भी धरती को छोड़ दिया हो। स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन डाउन राइट, और उसके बाद में वापस से वो जो स्पॉटलाइट थी वो चित्रफलक जो है वो सीधा वापस से जो इतिहासविद हैं, जो इतिहासकार कहानी सुना रहे हैं उनके ऊपर आ जाता है, उस महिला के ऊपर
हिस्टोरियन चकलिंग एंड दैट्स हाउ। और इस चकलिंग का मतलब होता है दबी दबी हंसी से, क्योंकि नाटक में बहुत हंसी आती है तो वो भी अपनी हंसी को नहीं रोक पाती और थोड़ा हंसी को दबाते हुए वो कहती है दैट्स हाउ वन डस्टी ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम सेव द वर्ल्ड फ्रॉम अ मार्टियन इन्वेशन। तो देखा आपने किस तरह से एक धूल भरी पुरानी बच्चों की कविता की किताब उसने बचा लिया धरती के ऊपर आक्रमण होने से, यानी संसार को बचा लिया मंगल ग्रह के आक्रमण से। एज यू ऑल नो, इन द 25th century, 500 years after all this happened, we earthlings resumed contact with Mars। और जैसा कि आप जानते हो कि उसके बाद 500 सालों के बाद में 25वीं शताब्दी में धरतीवासी जो हैं उन्होंने मंगलवासियों के साथ में वापस से संबंध बनाए हैं, उनसे मित्रवत संबंध हैं अब धरतीवासियों की। रिज्यूम कॉन्टैक्ट विथ मार्स, यानी वापस से वो उन्होंने उनके साथ में कॉन्टैक्ट्स बना लिए हैं, वो एक दूसरे को जानते हैं, संपर्क बांध लिया है उनके साथ। एंड वी इवन बिकेम वेरी फ्रेंडली विद द मार्टियंस। और अब हम लोग मंगल के जो निवासी हैं उनके साथ काफ़ी दोस्ती वाले संबंध रखते हैं। बाय दैट टाइम ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक हैड बीन रिप्लेस्ड बाय अ वेरी क्लेवर मार्टियन। और उस समय तक जो मंगल जो ग्रह है उसके जो शासक हैं वो थिंक टैंक के बजाय उनको रिप्लेस कर दिया गया है और नए जो शासक हैं वो मंगल ग्रह के आ गए हैं। और वो कौन है? द वाइज एंड वंडरफुल नूडल। वो बुद्धिमान और शानदार नूडल अब वहाँ के शासक बन चुके हैं। ओह येस, वी टॉट द मार्टियंस द डिफरेंस बिटवीन सैंडविचेस एंड बुक्स। और हमने जो मंगल ग्रह के जो लोग हैं उनको सैंडविच और किताबों के बीच में अंतर भी बता दिया है, सिखा दिया है। वी टॉट देम हाउ टू रीड टू एंड वी एस्टेब्लिश अ मॉडल लाइब्रेरी इन देयर कैपिटल सिटी ऑफ मार्सोपोलिस। और हमने उनको पढ़ना लिखना भी सिखाया है। और वहाँ पे मंगल की जो राजधानी है मार्सोपोलिस, उस जगह पे एक बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी भी बना के उनको दी है, सेटअप कर दी है, जो कि मार्सोपोलिस में है, जो मंगल की राजधानी है वहाँ पर। बट एज यू might expect, there is still one book that Martians can never bring themselves to read। लेकिन फिर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो, आप समझ सकते हो कि अभी भी एक किताब है जो मंगल पे आपको नहीं मिलेगी इतनी बड़ी लाइब्रेरी में भी। You have guessed it। क्या आपने उसका अनुमान लगा लिया कि वो किताब कौन सी हो सकती है? मदर गूज, शी बोज एंड एग्जिट्स राइट। और वो आखिर में इतिहासविद कहती हैं, तो अच्छा, आखिर में इतनी बड़ी लाइब्रेरी जब सेटअप हो चुकी है मंगल पे, धरतीवासियों ने उनको पढ़ना भी सिखा दिया, सैंडविच और किताबों के बीच में अंतर करना भी बता दिया, मित्रवत संबंध हो चुके हैं, अब आपस में फ्रेंडली हैं मंगल ग्रह के लोग और धरतीवासी। लेकिन अभी भी मंगल की जो राजधानी है मार्सोपोलिस, उसमें जो बहुत बड़ी लाइब्रेरी है उसमें एक किताब कभी भी नहीं मिलती है ही नहीं, वहाँ पे वो ले जाते ही नहीं उस किताब को, और वो है मदर गूस। क्योंकि उससे वो बहुत डरते हैं कि वही एक किताब है जिसकी वजह से मंगल ग्रह जो है वो धरती के ऊपर आक्रमण नहीं कर पाए थे वहाँ के लोग और थिंक टैंक भाग गया था, तो उससे वो डरते हैं। तो इस तरह से मदर गूस जो एक किताब है उसने धरती के ऊपर मंगलवासियों का आक्रमण होने से बचा लिया। तो बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप पढ़िएगा। थैंक यू।